हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में बच्चों आप लोगों को देखने को मिलने वाला है क्लास 10th के मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें सारे फार्मूले रहें और हम लोग एक ही वीडियो में सारे फार्मूला क्या कर लें, रिवाइज कर लें। तो बच्चों आप लोग के बोलने पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जो आप लोग को पूरा मैथ्स का सारा फार्मूला एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चल तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग जानेंगे मैथ्स का ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे आपका हर एक फार्मूला, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए, बारीकी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर 1 से। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 1 से। सबसे पहले बच्चों कक्षा 10 के गणित के सभी चैप्टर के सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। और आप अपना प्यारा सा चैनल देख रहे हैं, कौन सा? क्लास 10th बाय अभिषेक सर। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा बच्चों कोई भी सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके अलावा अन्य सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मैं इस वीडियो में आप लोग को दे रहा हूँ ना, उतना आप लोग की इनफ है। अगर इसको आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको क्लास 10th में एमसीक्यू अगर पूछा जाता है तो भी आपसे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला सूत्र आता है बच्चों एचसीएफ इंटू एलसीएम। कौन से चैप्टर का? तो चैप्टर नंबर बच्चों फर्स्ट। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या, यानी संख्याओं के बारे में है। किसके बारे में है? संख्याओं के बारे में। सबसे पहले इसमें बच्चों आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, जो बराबर होता है किसके? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है किसके? एलसीएम इंटू मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का। देखिए अब यहाँ से बच्चों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान के चलिए आपको पहला संख्या दिया रहेगा, दूसरा संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा क्या निकालने के लिए? एलसीएम निकालने के लिए। तो ये आपको अप्लाई करना है, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। अगर दूसरी संख्या बोल दिया जाए तो एचसीएफ गुने एलसीएम अपॉन में प्रथम संख्या हो जाएगा। अगर इसी के बच्चों प्रथम संख्या पूछ दिया जाए तो एलसीएम गुने एलसीएम अपॉन में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। अगर आपसे एचसीएफ पूछ दिया जाए तो प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का पहला फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि देखिए याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, एचसीएफ एलसीएम का गुना हमेशा दोनों संख्याओं के गुना के बराबर होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एलसीएम और एलसीएम का जो गुना होगा, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुना होगा वो पहली और दूसरी संख्या के गुना के क्या होगा, बराबर होगा। गुना क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए, मान लो दो संख्या है 12 और 18, एचसीएफ इसका है बच्चों 6 और एलसीएम इसका है 36। तो याद रखना है कि अगर 36 को 6 से गुना करेंगे आएगा तो 216 आएगा। उसी प्रकार अगर 12 और 18 का भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 218, 216 आएगा। इसका मतलब बच्चों 216 बराबर है किसके, 216 से, 16 से। ठीक है, किससे? 216 से क्या है, बराबर है, यानी 216 से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसी में एक और फॉर्मूला आता है बच्चों जो यहाँ पे छूट गया है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम या पूछो जिसे भाग लेमा भी बोलते हैं हम लोग। क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के। यहाँ पे बच्चों इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बी से, क्यू से, आर से। ये फॉर्मूला है बच्चों जिसे हम लोग भाग लेमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाग लेमा। और याद रखने वाली बात यह है कि जहां जो आर होगा बच्चों वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये बातें आपको याद रखना है। तो ये थे वास्तविक संख्या के
पहले पार्ट का वास्तविक संख्या पहले पार्ट का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये था बच्चों और दूसरा फॉर्मूला ये था। अगर आपको क्लियर है तो कमेंट में बताइएगा, अगर कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट में बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल क्लास 10th बाई अभिषेक सर, क्लास 10th बाई अभिषेक सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है आपका? बहुपद है। दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, जहाँ दो चीज याद रखना है कि जहाँ अल्फा और बीटा बहुपद के क्या होते हैं? शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है? बहुपद के शून्य। बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग उसके शून्यक पे देखते हैं। अगर अल्फा और बीटा बहुपद के क्या है? शून्यक है। बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है बच्चों? तो ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होगा बहुपद का व्यापक रूप। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से अल्फा और बीटा का कुछ मान आएगा, जो शून्यक निकालेंगे हम लोग, उस शून्य का कुछ मान आएगा, उस शून्य को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। अब इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। याद रखना है कि x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। आप देख सकते हैं x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक का मतलब होता है बच्चों गुना वाले अंक है, कौन उसके साथ गुना में है। उसी प्रकार शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या होता है बच्चों? सी बाई ए। यहाँ पे क्या है? अचर पद बटा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या है? एक अचर पद है, और ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुना वाला अंक है। इसे बोलते हैं बच्चों शून्यकों का प्रयोग करके क्या करना? उसके मानों को निकालना। क्या क्या? शून्यकों का योग से और शून्यकों के गुणनफल से। ठीक है, जो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और सी बाई ए के बराबर होता है। अगर मान के चलिए आपको शून्यक दे दिया रहे और बोल दिया जाए बहुपद ज्ञात कीजिए, तब उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, यानी बहुपदों का निर्माण। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। आप देख सकते हैं ये क्या है? शून्यकों का योग है। ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। इसके मानों को अगर यहाँ पर रख देंगे बच्चों, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? बहुपद निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? बहुपद निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अगर आपको शून्यक दिए हुए हैं शून्यक दिए हुए हैं तो शून्यक का प्रयोग करके आप क्या निकाल सकते हैं? बहुपद निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बहुपद निकाल सकते हैं। तो ये था द्विघात बहुपद में बच्चों, ये था बहुपद में बच्चों दो घात वाले बहुपद। कैसे घात वाले? दो घात वाले। अगर त्रिघात बहुपद दिए रहे, त्रिघात बहुपद का मतलब होता है बच्चों जिसका घात कितना होना चाहिए? 3। घात का मतलब होता है पावर। घात का मतलब क्या होता है? पावर। अगर घात 3 है तो यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? एक त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। एक त्रिघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। अगर इसके मूल यानी कि शून्य, मूल का मतलब होता है बच्चों शून्य। मूल का मतलब क्या होता है? शून्य। अगर इसके शून्य क्या क्या दिए हुए हैं? अल्फा है, बीटा है, गामा है। अगर इसके शून्य क्या दिए हुए हैं? अल्फा, बीटा और गामा दिए हुए हैं, तो इसका प्रयोग करके आपको मान निकालने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र आता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब शून्यकों को जोड़ दीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए के। माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। कौन? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। उसी प्रकार बच्चों दो दो करके गुणनफल का योग। आप देखिए दो शून्यक एक साथ है, तो इसी के लिए से बोला था दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होगा सी बाई ए के। किसके बराबर होगा बच्चों? सी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, सी बाई ए के बराबर होगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और अभी आपको यहाँ तक समझाने में मैंने कुछ अगर छूट गया है तो अगर आपको डाउट रह गया तो उस चीज़ को कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस चीज़ को आपको रिप्लाई दे करके, कमेंट को रिप्लाई दे करके बच्चों आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अगर भूल चूक से मेरे से कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको उस चीज़ को क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, और अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर थम्स अप का साइन दे दीजिएगा बच्चों।
अब आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्यकों को क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा बच्चों माइनस डी बाई ए के, माइनस डी बाई ए के। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र है और ये त्रिघात बहुपद का सूत्र है, लगभग में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। बस यहाँ पे एक फॉर्मूला ये वाला ऐड हो रहा है बच्चों। लेकिन आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा तो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अगर आप इसका फॉर्मूला याद हो जाता है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं और वो एमसीक्यू आप जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है फॉर्मूला याद नहीं रहने के चलते। फॉर्मूला याद है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो ये था बच्चों बहुपद के सूत्र। अब हम आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण पे, यानी कि चैप्टर नंबर 3 बच्चों, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, बोला गया कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, ये अगर व्यापक रूप है तो a1 a2 x का गुणांक है, b1 b2 y का गुणांक है और c1 c2 बच्चों अचर पद है। ठीक है, a1 a2 क्या है, x का गुणांक है, b1 b2 जो है y का गुणांक है और c1 c2 क्या है, अचर पद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, x के साथ कौन है, a1 a2, y के साथ कौन है, b1 b2 और अकेले कौन है, तो c1 और c2, ये क्या है, अचर पद। अब इन सभी का यूज करके बच्चों सबसे पहला आता है अनुपात का फॉर्मूला। बोला जाता है कि अगर a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो जो हल होंगे बच्चों उसे अद्वितीय हल या एकल हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल या एकल हल बोलते हैं। यानी एक हल होगा, कितना हल होगा, एक हल होगा। निकाय कैसा होगा, तो बच्चों संगत होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा। और रेखाएं कैसे बनेगी, तो रेखाएं बच्चों प्रतिच्छेदी बनेगी। रेखाएं कैसे बनेगी, प्रतिच्छेदी बनेगी। ठीक है, रेखाएं कैसे बनेगी, प्रतिच्छेदी, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कटते हुए बनेगा। कैसा बनेगा, कटा हुआ, यानी कि प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों दूसरा बोला गया कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो बच्चों इस केस में कोई भी हल नहीं मिलेगा, यानी कि एक भी सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिलने वाला। इस केस में अगर ये सिचुएशन को फॉलो कर रहा है इसका यूज करके, तो इस केस में हमारा एक भी हल नहीं मिलने वाला है और ये कैसा हो जाएगा बच्चों, तो असंगत होगा। और हल क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों, पैरेलल, यानी कि समांतर हो जाएगा। ग्राफ कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और जब कोई समांतर चलेगा तो कोई रेखाएं आपस में टच नहीं करेगी, तो कोई भी हल हमें नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज में आपको याद रखना है। साथ ही साथ बच्चों अगर तीनों बराबर हो गया, अगर तीनों बराबर हो गया तो इतने हल मिलेंगे, इतने हल मिलेंगे जिसे हम लोग बच्चों अनंत हल बोलेंगे। हलों की संख्या अनंत हो जाएगी। जब ये तीनों बराबर होंगे तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, अनंत हो जाएगी। ठीक है, और ये कैसे होंगे, तो ये भी संगत होंगे। और ग्राफ कैसा होगा बच्चों, तो एक के ऊपर एक होगा, एक के ऊपर एक होगा, यानी कि ग्राफ जो होगा बच्चों समपाती होगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा पैरेलल है, लेकिन पैरेलल नहीं बच्चों, एक के ऊपर एक ग्राफ होगा, यानी कि पैरेलल नहीं होगा बच्चों, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती, ओवरलैप्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, ओवरलैप्ड होगा। ये थे बच्चों आपके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आपको याद रखना बच्चों, संगत हल होता है, असंगत हल नहीं होता है। यदि तीनों अनुपात समान हो तो वे संगत कहलाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी चीज आपके लिए हो सका है उन सभी छोटे से छोटे पॉइंट्स को क्या किया है, क्लैरिफाई किया है। उसके बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता बच्चों तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक किसी फ्रेंड के पास शेयर नहीं किया तो उनको क्या शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों द्विघात सूत्र। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र तो बच्चों यही है, श्रीधराचार्य सूत्र, या जिसे हम लोग द्विघात सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र बोलते हैं। अगर आपको बच्चों इस फॉर्मूला को सिद्ध करते हुए एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, श्रीधराचार्य का सूत्र का वीडियो सर प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इस पे एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं कि सर फॉर्मूला को कैसे प्रूफ किया जाता है, उस चीज पे अगर आप चाहते हैं बच्चों वीडियो, तो आप कमेंट पे प्रॉपर लिख दीजिएगा बच्चों कि श्रीधराचार्य का सूत्र हमें सर चाहिए। क्योंकि बच्चों एग्जाम में पिछले बार भी 5 मार्क्स से पूछा है, इस बार भी अभी त्रिमासिक की एग्जाम में पूछा गया है।
पिछले बार भी त्रैमासिक एग्जाम पूछा गया था, हो सकता है अगले बार भी पूछा जाए बच्चों। तो इसी के लिए अगर आपको चाहिए तो वीडियो में जरूर लिख दीजिएगा, हम लोग जरूर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या बोलता है, जिसमें x का मान निकाला जाता है और बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। क्या होता है, 2a होता है, ठीक है। और इसका व्यापक रूप कैसा होता है, यही है बच्चों इसका व्यापक रूप। अब यहीं से इसको निकालने के लिए बोला जाता है कि x बराबर क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद रखना है बच्चों, a जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखिए b जो है x का गुणांक है, देख सकते हैं, और c जो है बच्चों अचर पद है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है और ये अचर पद है। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाला जाता है बच्चों, d, इसे हम लोग d बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, d बोला जाता है। d इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस बी माइनस सॉरी d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या इसे बोलते हैं, इसे हम लोग बच्चों विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसी से हमको पता है मूलों का जो स्वभाव है, यानी कि शून्यकों का जो स्वभाव है, किसका, शून्यकों का जो स्वभाव है कैसा होगा, ये हमें इसी से पता चलता है। तो d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे कैसे पता चलेगा बच्चों, अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया, यानी कि बच्चों मान के चलिए d का मान 0 से बड़ा, इसका मतलब 4 जो है 0 से बड़ा है। अगर d का मान 4 आ जाता है और 4 0 से बड़ा है, तो इस केस में दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे, यानी जो सॉल्यूशन मिलेगा दो अलग अलग मिलेंगे। किसने मिलेंगे, दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। मूल का मतलब होता है बच्चों शून्यक, मूल का मतलब क्या होता है, शून्यक, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर, 0 के बराबर, तो जो दो मूल मिलेंगे वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। बराबर का मतलब बच्चों समान होंगे, क्या होंगे, समान, सिमिलर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर हो गया तो दो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी सिमिलर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे। अब अगर किसी केस में, जैसे कि देखो बच्चों -4 क्या है, -4 क्या है, 0 से छोटा होगा। -4 क्या होगा, 0 से छोटा। किसी केस में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो कोई हल नहीं मिलेंगे, कोई वास्तविक हल नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये चमक रहे हैं और ये चमक नहीं रहा है, ये ग्लो कर रहा है, ये ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी हल नहीं मिलने वाला है। तो आपको याद रखना है विविक्तर का प्रयोग किया जाता है मूलों का स्वभाव पता करने के लिए। मूलों का क्या पता करने के लिए, स्वभाव पता करने के लिए, कि उसके जो स्वभाव होंगे वो कैसे होने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको निकालना फॉर्मूला तो ये है श्रीधराचार्य का सूत्र। अब उससे पहले बच्चों d का मान निकाल करके हम लोग चेक करते हैं कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे तो दो भिन्न होंगे कि या समान होंगे, कि कोई हल नहीं होंगे। इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है बच्चों तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस दिक्कत को जरूर क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर श्रीधराचार्य के सूत्र पे आप एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस वीडियो को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चल अब आता बच्चों समांतर श्रेणी। आप कौन सा चैप्टर आता है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है, जो संख्याओं के बीच में अंतर को प्रदर्शित करता है, एक क्रम को बताता है, एक सीरीज को बताता है, ठीक है। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, अगर हमारा कोई पहला पद a1 a है, तो अगर उसमें d जोड़ दें, d क्या है, तो d हमारा सार्वंतर है। d हमारा क्या बच्चों, तो d जो हमारा सार्वंतर है और a1 क्या हमारा प्रथम पद है। d कैसे निकालते हैं, तो हर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करने पे, तीसरे पद में से पिछले पद को माइनस करने पे, अगर इसको और कंटिन्यू करूं मैं तो 4 में से 3 को माइनस करने पे, तो आप देख सकते हैं हर अगले पद में से पिछले पद को माइनस करने पे किसका मान निकलता है, तो d का मान निकलता है। किसका मान निकलता है, d का मान निकलता है। उसे हम लोग बच्चों सार्वंतर यानी समान अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वंतर यानी कि समान अंतर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इस d से फर्क क्या पड़ता है, अगर हमारा पहला पद a है, अगर इसमें d जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा पद हो जाता है। अगर इस दूसरे पद में फिर से d जोड़ देते हैं तो हमारा तीसरा पद हो जाता है। अगर इसमें फिर से d जोड़ देते हैं तो हमारा चौथा पद हो जाता है।
आप देख सकते हैं अगर हमने पहला पद बोला तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, ए है। अगर दूसरा पद बोला है तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे डी है। अगर तीसरा पद बोला है तो यहाँ पे देखिए 2 है। 4 बोले हैं तो क्या है बच्चों, 3 है। अगर यहाँ से आगे जाए हम तो अगर 5 बोलते हैं तो देखिए 4 बोल रहे हैं तो 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 5 बोले हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप पदों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि 9 कितना होगा, A9 कितना होगा, तो बच्चों देख सकते हैं जितना बोला जा रहा है उससे कम यहाँ पे 1 हो रहा है, तो A प्लस कितना हो जाएगा, 8D हो जाएगा। A प्लस कितना हो जाएगा, 8D हो जाएगा। तो अगर आपको पद बोला जाए निकालने के लिए तो आप इस तरह से फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जितना पद बोला जाए उससे एक कम क्या होगा, डी यानी सार्वंतर। या बच्चों इसके लिए एक अलग फॉर्मूला दिया जाता है nth टर्म का, जिसका nth टर्म यानी कि nवां पद ज्ञात करने के लिए शुरू से अगर an निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस वन डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पे an क्या होगा बच्चों, ये जो an है ये आपका अंतिम पद होगा। n जो होगा बच्चों पदों की संख्या, मान के चलिए कोई संख्या दे दिया रहा है और इसमें बोला जाए 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो जो n है वो 15 को बताएगा और जो निकल कर आएगा वो आपका इस पदों के बारे में बताता है। ठीक है, अंतिम पद से अगर अंतिम से लास्ट से बोल दिया जाए बच्चों निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला जो प्लस का था वो किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अंतिम पद से बोला जाए तो nवां पद निकालने के लिए तो देखिए जो प्लस में है ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, माइनस में। और पहला पद उधर से कौन हो जाएगा, तो पहला पद उधर से हो जाएगा आपका अंतिम पद, उधर से पहला पद क्या हो जाएगा, आपका अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, इस चीज पे फोकस कीजिए। अब आता बच्चों इसी में दूसरा फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला यानी योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। पदों का योग ज्ञात कीजिए, पदों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो सामान्य सूत्र क्या है बच्चों, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होता है बच्चों सामान्य सूत्र किसका, पदों के दिए हुए योग को ज्ञात करने का सूत्र। क्या याद करने का, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर बच्चों आपको ये सब वैल्यू ना दिया रहा है और अंतिम पद दिया रहा है और पहला पद दिया रहा है तब क्या आप ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो जब अगर आपको a और an दिया हो तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस an, a प्लस an। ठीक है, ये भी सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, मानों को ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब a और an दिया हो तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस n। अगर प्रथम पद प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला जाए बच्चों तो होता है n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n प्लस 1/2। किसका फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है। तो ये थे बच्चों समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो आपने 5 चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या किया, देख लिया। और इन 5 चैप्टर के अलावा अगर आप चाहते हैं और भी चैप्टर का फॉर्मूला चाहने के लिए तो कमेंट में उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा बच्चों। उन सभी चैप्टर का फॉर्मूला हम लोग बारी बाई बारी यानी कि हर एक स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में क्या करते चले जाएंगे, आपको प्रोवाइड करते चले जाएंगे। और आज के इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस कमेंट के माध्यम से आपके डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और भी कुछ चाहिए बच्चों तो उस चीज़ के बारे में बताइएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा में 100% फॉर्मूले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में आपके लिए फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अगर आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए तो उस चीज़ पे फोकस जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं तक। ठीक है बच्चों, कुछ भी चाहिए इस चीज़ के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, टाटा।